नहीं आपको राष्ट्रपति ऐसा है कि पूरा भारत में हमारी विचारधारा से जो समाज जुड़ा हुआ है ना, सबको बहुत प्रसन्नता है। मैं राष्ट्रपति महोदया को भी, भारत सरकार को भी आभार व्यक्त करती हूँ। वैसे मेरे स्वभाव में चुपचाप सेवा करते रहने का ही स्वभाव है। मुझे जो है प्रशंसा और अलंकरण वगैरह से मेरा जो सेवा भावना है ना, उससे थोड़ा संकोच होता है। लेकिन अभी मुझे देश के प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया था, तो उनके प्रेमपूर्वक आग्रह के कारण हमने सोचा कि हमें ये स्वीकार करना चाहिए और पूरा देश प्रसन्न है, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो सेवा का जो हमारा वात्सल्य की एक नवीन योजना है, ये बिल्कुल एक नया प्रयोग किया गया और उसमें मेरी ज़िंदगी के 25-30 साल लग गए। एक नन्हा बच्चा जो समाज की मुख्य धारा से अलग फेंका जाता है, उस बच्चे का पालन पोषण करके योग्य बनाकर उसे समाज की मुख्य धारा में भेज देने का ये जो प्रकल्प है, ये पूरी एक पीढ़ी खपती है। 25-30 वर्ष लगते हैं एक बच्चे को तैयार करने में, योग्य बनाने में, समाज में स्थापित करने में। तो ये अपने आप में वात्सल्य का कार्य जो है वो मुझे पुरस्कृत करता रहता है। तो मैं भारत सरकार को भी धन्यवाद दूंगी, आभार व्यक्त करती हूँ और सारे समाज को मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे कार्यों की कोई मान्यता नहीं होती, हमें कोई संज्ञान में नहीं लेता, लेकिन फिर भी हमें चरैवेति के मंत्र को अपना के राष्ट्र और धर्म को उपकृत करना चाहिए। देखिए, जब आप हवन करते हैं तो जब आप इत्र ईश्वर को अर्पित करते हैं तो आपके हाथों में भी इत्र की सुगंध आई जाती है। तो जो सेवा की भावना होती है वो हमारे जीवन को सुगंधित करती है। देश में मैं जब कल के कार्यक्रम में गई तो मैंने देखा कि कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और देश के लिए जो बलिदान हो गए, वो सब मरणोपरांत भी कई लोगों को जो है वो पुरस्कार मिले हैं। लेकिन हमारा कर्म, हमारा कार्य, हमारे सद्कार्य, निष्काम सद्कार्य हमें स्वयं ही पुरस्कृत करते रहते हैं। उससे हम आह्लादित रहते हैं, आनंदित रहते हैं तब जब अपने कार्य को हम 100% देते हैं। जब वात्सल्य की ये सृष्टि को प्रारंभ करना था, हमारे लिए बहुत चुनौतियाँ थी, क्योंकि किसी बच्चे के साथ या किसी मनुष्य के साथ प्रयोग करना ये एक भारी जिम्मेदारी होती है। हमने युवा बहनों को, वृद्धाओं को और नन्हे बच्चों की इकाइयों को जोड़कर परिवार बनाया और इस परिवार में किसी का भी रक्त का रिश्ता नहीं है, भाव संबंधों के ये परिवार है। वात्सल्य ग्राम भाव संबंधों के परिवारों का गांव है और उस परिवारों में से बच्चे जब तैयार हुए, डॉक्टर, इंजीनियर बनकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट बनकर, साथ में देश धर्म को अपने हृदय में लेके संस्कारी बनकर, तो ये एक सफल प्रयोग सिद्ध हुआ। और फिर इसके लिए मैंने अपना सार्वजनिक जीवन छोड़ा। आज शायद आप पत्रकार जगत को पता होगा कि मैं श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन से जुड़ी हुई थी, तो मेरी बहुत सार्वजनिक भूमिका थी। उसके बाद एकदम एकांत में जाके जो है वो सबसे अलग होकर इस प्रयोग को करना, ये जिम्मेदारी मैंने स्वयं पे ही ली। मुझे लगा कि समस्या का समाधान कोई दूसरा क्यों बने, मैं क्यों ना बनूं। ये नया प्रयोग था, अभिनव प्रयोग था, लेकिन अतीत के भारत से जोड़ने वाली व्यवस्था थी। मैंने कुछ नहीं किया, अतीत के भारत की व्यवस्था को वर्तमान के साथ एक प्रेम की डोरी से बांध दिया। और अनाथ आश्रम, महिला आश्रम और वृद्धाश्रम ये कुछ नहीं दे सकते। वहाँ अरबों रुपया खर्च होता है और हम कुंठित लोग तैयार करते हैं। लेकिन वात्सल्य परिवार ये एक दूसरे को संभालता है। यहाँ भोजन ही, छत ही नहीं, भावनात्मक भराव मिलता है। ये वात्सल्य की खूबसूरती है। मैं सोचती हूँ ये पुरस्कार मुझे नहीं मिला, वात्सल्य ग्राम के कार्य को मिला है। हरिद्वार में भी आपके आश्रम का लोकार्पण और चरित्र किस्म कथा आपके द्वारा चल रही है,
इसमें कौन कौन अतिथि आने वाले हैं? बहुत सारे अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर यहाँ आ रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ आएंगे। तो इसका हमने अनुष्ठानात्मक लोकार्पण तो पहले ही कर लिया था, गुप्त नवरात्रों में जब भगवती की यहाँ स्थापना हुई, लेकिन समाज को पता लगना चाहिए कि एक छोटा सा प्रकल्प प्रारंभ हो रहा है। तो 1 तारीख को जो है वो कुछ अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर आएंगे और मेरे पूज्य गुरुदेव इसका लोकार्पण करेंगे और प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री भी